सफेद रंग के खूबसूरत फूल जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्डेनिया की, जिसे हिंदी में हम गंधराज कहते हैं। गंधराज यानी कि किंग ऑफ फ्रेग्रेंस, जिसे हम अनंत पौधा और केप जास्मीन के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गार्डेनिया के बारे में सारे प्लांट केयर डिटेल्स दूंगी और एंड में मैं आपको दूंगी कुछ स्पेशल टिप्स विद प्रूवन रिजल्ट्स ऑन हाउ टू ग्रो योर गार्डेनियाज। तो चलिए शुरू करते हैं। गंधराज एक सेंसिटिव प्लांट है, इस वजह से बहुत से लोगों को इस पौधे को उगाते समय थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी है तो आप इसे बहुत आराम से अपने घर में ग्रो कर पाएंगे। गंधराज के पौधे को आप कटिंग से उगा सकते हैं। कटिंग से उगाने का बेस्ट टाइम होता है मॉनसून्स, लेकिन मैंने इस पौधे को नर्सरी से खरीदा था। नर्सरी से आप इस पौधे को मार्च से अप्रैल के आसपास खरीद सकते हैं। मुझे ये पौधा लगभग 80 रुपए में मिला था। अब बात करते हैं इसके लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स की। उसके लिए मैंने ली है गार्डन सॉइल। उस गार्डन सॉइल में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कोकोपीट, और कोकोपीट के साथ साथ हमें देना है वर्मी कंपोस्ट। इसमें ऐड कीजिए थोड़ी सी नीम खली, और अब एंड में इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिलाइए। ये जो पॉटिंग मिक्स है ये काफी वेल ड्रेन्ड होगा, मतलब इसमें पानी आराम से पास हो पाएगा, पोरस भी होगा, जिससे रूट्स को हवा मिलेगी और रूट्स हेल्दी रह सकेंगे। और ऐसा ही पॉटिंग मिक्स गंधराज के पौधे को पसंद है। अब मैंने एक गमले के अंदर लीफ कॉम्पोस्ट लिया है और उसके ऊपर मैं इस पॉटिंग मिक्स को धीरे धीरे करके डालना शुरू कर रही हूँ। लीफ कॉम्पोस्ट भी गंधराज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल माना जाता है। ग्रो बैग कट करते समय ध्यान रखिए कि आपको इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव पौधा है। तो अगर आपने इसकी रूट को ज्यादा डिस्टर्ब किया तो पौधा मुरझाने लगेगा और फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी इसे वापस हेल्दी करने में। तो सावधानी से इस पौधे को अब उस गमले के अंदर रख दीजिए। ऊपर से और मिट्टी डाल के इस गमले को फिल कर दीजिए, लेकिन हाँ, ऊपर से थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है। ऐसा ना हो कि आपने गमले को पूरा ऊपर तक मिट्टी से भर दिया है। इसके बाद अच्छे से पानी दीजिए और सेमी शेड में रखिए कुछ दिनों तक। क्योंकि इस पौधे को गर्मियां बहुत ज्यादा पसंद है, तो गर्मियों में आप इसे अच्छे से पानी दीजिए, रेगुलरली पानी दीजिए। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी में हमेशा थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा पसंद है। ह्यूमिडिटी यानी कि उमस बनाए रखने के लिए आप इसके ऊपर मिस्टिंग कर सकते हैं। मिस्टिंग करने का सबसे अच्छा समय है अर्ली मॉर्निंग और शाम का समय। इससे पौधे को ठंडक भी मिलती है, लीव्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और अच्छे से ग्रो भी हो पाते हैं। धूप देते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। गंधराज को तेज धूप नहीं पसंद है, उसे सिर्फ सुबह की छनी हुई धूप ही पसंद है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसे सुबह 11 से 12 बजे तक की ही धूप मिले, और कम से कम वो 3 से 4 घंटे की धूप होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इस प्लांट को जहाँ पे रखा है आपको उसे वहीं पे रखे रहने देना है। बार बार उसकी लोकेशन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इस पौधे को बार बार इधर से उधर शिफ्ट होना पसंद नहीं है। तो वो जहाँ रखा है उस एक जगह पे उसे रखे रहने दीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का। गर्मियों के टाइम पे आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग से भी पौधे को काफी हद तक मदद मिल जाती है। अब आते हैं कुछ स्पेशल टिप्स पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को गंधराज के केस में होती है वो है कि जो कलियां हैं वो बिना खिले ही झड़ जा रही हैं। ऐसा होने के 3-4 कारण होते हैं। पहला, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। जब टेम्परेचर बार बार बदलता है, ऊपर नीचे होता है, तो बड्स ढंग से ब्लूम नहीं हो पाती हैं। दूसरा है लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसे ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसे ढंग से नहीं मिलते तो भी बड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है इम्प्रॉपर वाटरिंग। पानी के शेड्यूल का आपको ध्यान रखना है, रेगुलरली इसे अच्छे से पानी देना है। और चौथा है पेस्ट्स, जैसे कि थ्रिप्स और एफिड्स। ये जो पेस्ट होते हैं ये अक्सर कलियों के अंदर होते हैं, तो हमें अलग से बाहर से ये नजर नहीं आएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पौधा तो बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन ये पेस्ट अंदर ही अंदर कलियों में से सैप को खींचते रहेंगे और आपकी कलियां कुछ ही दिनों में बिना खिले झड़ जाएंगी। तो पेस्ट को देखने के लिए बेस्ट तरीका है कि जो भी कली नीचे गिर गई है उस कली को आप उठाइए और इस तरीके से खोल के देखिए कि उसके अंदर कोई पेस्ट या फिर कीड़ा आपको नजर आ रहा है या नहीं। अगर कीड़े नजर आ रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, और अगर कीड़े नहीं हैं तो ठीक है, मतलब बड्स गिरने का कुछ और रीजन है। अब इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो एसिडिक सॉइल बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पर चाय पत्ती दे रही हूँ।
आप भी चाय पत्ती दीजिए, चाय पत्ती से इसे ह्यूमिक एसिड भी मिलेगा। और अगर आप चाय पत्ती नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे कॉफ़ी भी दे सकते हैं। कॉफ़ी भी इसकी सॉइल को एसिडिक बना देगा और काम काफ़ी हद तक कर देगा। इसके बाद अगर आपके पौधे के अंदर पीली पत्तियां होनी शुरू हो गई हैं तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि उसके सॉइल के अंदर आयरन की कमी हो गई है। तो सबसे पहले तो आप इन पत्तियों को तोड़ के फेंक दीजिए और दूसरी बात, अब इसके फर्टिलाइजर पे ध्यान देना शुरू कीजिए। गंधराज के लिए स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स बेस्ट होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये 3 चीजें गंधराज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 ग्लास बनाना पील फर्टिलाइजर अपने पौधे को दे रही हूँ। इसके अलावा आप इसे एनपीके दीजिए, सीवीड ग्रैन्यूल्स भी आप इसे दे सकते हैं जो इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और हाँ, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस पौधे के लिए ज़्यादा यूज़ ना करें। जितना ऑर्गेनिक आप रख सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। रही बात पॉट की, तो इसे बड़े और स्पेशियस पॉट्स दीजिए जिससे इसकी रूट्स आसानी से ग्रो हो सके, उसे एयर भी मिलती रहे और पानी भी पूरा नीचे तक पहुंच जाए। तो आप इसके लिए किसी भी टाइप का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का हो, ये उसमें चल जाएगा अगर आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा है। और एंड में देखिए ये रिजल्ट्स। जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मैंने वही ट्रिक्स अपने पौधे पे भी की थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो बड्स थी उन्होंने ब्लूम करना शुरू कर दिया। यूजुअली जो बड्स ब्लूम करती हैं वो मार्च से अप्रैल के समय पे ब्लूम करना शुरू कर देती हैं और उसके अगले ही दिन मुझे इस तरीके से खूबसूरत फ्लावर्स भी नजर आने लगे। आपके पौधे में फ्लावरिंग अप्रैल से शुरू हो जाएगी और हर दिन के साथ मुझे कोई ना कोई नई कली खिलती हुई नजर आई और एंड में इतने खूबसूरत और खुशबूदार फूल भी नजर आए। गंधराज के फूल बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश नहीं बने रहते हैं, मुरझाते थोड़ा जल्दी हैं, लेकिन हाँ, आपके गार्डन में वो खुशबू ढेर सारी फैलाएंगे और आपको गंधराज का पौधा जरूर पसंद आएगा। तो यही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ विद रिजल्ट्स शेयर किए हैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया है। आप इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके गंधराज के पौधे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए, मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में बना बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकें। और साथ में मैंने जो बाकी के इतने सारे हेल्पफुल प्लांट वीडियोस बनाए हैं उनको भी जरूर चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।